नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सहारा समूह के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने सोमवार को सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की। ईडी ने गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने सहारा समूह से जुड़ी विभिन्न जमीन और शेयर लेन देन से संबंधित संस्थाओं के थे। मंगलवार को ईडी की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने सोमवार को सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की। ईडी ने गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर और मुंबई में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ममता ने भतीजे को ही क्यों किया आगे? 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला तोड़ सौंपे 2 पद। क्या है दीदी की स्ट्रैटेजी? जयकृष्ण वाजपेयी, कोलकाता। राजनीति की बिसात पर कब कौन सी चाल चलनी है, कब किसे आगे करना है और किसे पीछे, कब आक्रामक होना है और कब शांत, अनुभवी नेता, ये सारे दांव भली भांति जानते हैं। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी ऐसी ही अनुभवी व मंझी हुई नेता हैं। वर्ष 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ममता को 15 वर्षों के व्यवस्था विरोधी कारकों के साथ चुनाव लड़ना है। ऐसे में सांगठनिक एकजुटता जरूरी है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही शुरू होगा एसआईआर। संवाददाता, कोलकाता। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बताया गया है कि आयोग ने 8 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य को सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से संबंधित सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील गोपाल शंकर नारायण ने यह जानकारी दी। साथ ही राज्य के वकील ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार से चर्चा किए बिना चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। आयोग के निर्देशों पर 21 तक अमल करेगी राज्य सरकार। कोलकाता, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत बुधवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश हुए। आयोग ने उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर दागी अधिकारियों को निलंबित नहीं करने के राज्य सरकार के फैसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को आश्वस्त किया है कि आगामी 21 अगस्त तक आयोग के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सिनेमा घरों में बांग्ला फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य। बांग्ला फिल्म उद्योग यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य भर के सभी सिनेमा घरों के लिए हर दिन प्राइम टाइम के दौरान क्षेत्रीय फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया। यह जानकारी बुधवार को राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस मौके पर राज्य के सूचना व संस्कृति राज्य मंत्री इंद्रनील सेन भी उपस्थित रहे। एक दिन पहले ही तो लिए थे महत्वपूर्ण निर्णय। एक सप्ताह के भीतर ममता बनर्जी ने फिर से क्यों बुलाई कैबिनेट बैठक? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सप्ताह के भीतर कैबिनेट की अगली बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिससे अधिकारियों में उत्सुकता है। पिछली बैठक में दुर्गा आंगन सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण और बिजली संयंत्रों की मंजूरी जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। माना जा रहा है कि मतदाता सूची और बंगाली श्रमिकों के उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए थे। मंगलवार सुबह मुख्य सचिव मनोज पंत ने अचानक अगली कैबिनेट बैठक के समय की सूचना देते हुए नोटिस जारी कर दिया। एपीएस शिविर में स्थानीय लायगों ने बताईं समस्याएं। राज्य सरकार के आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान एपीएस और दुआरे सरकार कार्यक्रमों के तहत बुधवार को महानगर के लाउडन स्ट्रीट में शिविर लगाया गया। इस शिविर में वार्ड 63 की पार्षद और बोरो 7 की चेयरपर्सन सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी मौजूद रहीं। शिविर में स्थानीय लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की जलापूर्ति, फुटपाथ की मरम्मत, सामुदायिक भवनों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं की जानकारी दी।
क्या मिथुन चक्रवर्ती होंगे बंगाल बीजेपी का चेहरा? अभिनेता ने खुद दिया जवाब। भाषा विवाद पर भी बोले। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सनातनियों को एकजुट करने और भाजपा को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मिथुन ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने भाजपा का चेहरा मोदी जी और चिन्ह कमल फूल बताया। एसआईआर के खिलाफ अधीर ने निकाली रैली, आयोग पर उठाए सवाल। कोलकाता एसआईआर सहित अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से सुबोध मल्लिक स्क्वायर से धर्मतला तक एक विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने किया। जुलूस में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। धर्मतला में जुलूस आकर खत्म हुआ, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि आज पूरे देश में एसआईआर को लेकर चर्चा चल रही है। अवैध बालू खनन पर डीएम का औचक अभियान, माफियाओं में मचा हड़कंप। नानूर के पालितपुर और प्रतापपुर में कार्रवाई, 15 डंपर समेत कई उपकरण जब्त। बीरभूम अवैध बालू खनन के खिलाफ मंगलवार मध्यरात्रि को बीरभूम के जिलाधिकारी विधान राय ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ औचक अभियान चलाया। इस दौरान बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। डीएम ने जिले के नानूर के पालितपुर और प्रतापपुर में विशेष अभियान चलाकर अजय नदी से अवैध खनन को पकड़ा। क्या इस तरह की जमीन नीलामी के जरिए बेच सकती है सरकार? संवाददाता कोलकाता अलीपुर चिड़ियाघर की जमीन की नीलामी को लेकर विवाद गहरा गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने पूछा है कि क्या सरकार ऐसी जमीन नीलामी के जरिए बेच सकती है। सूत्रों के अनुसार जमीन की नीलामी के लिए 23 मई 2025 को निविदा आमंत्रित की गई थी। बुधवार को अदालत में बताया गया कि शुरुआत में नीलामी की अनुमति नहीं थी। बाद में नीलामी का नया नोटिस जारी किया गया। राज्य सरकार कर रही आलू किसानों की आर्थिक हत्या, शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हुगली राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य सरकार पर सिंगूर और आसपास के जिलों में आलू किसानों की आर्थिक हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसी के साथ भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने सिंगूर के रतनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 85% से अधिक निवासी कृषि पर निर्भर हैं और आलू उनकी मुख्य नकदी फसल है। सिलीगुड़ी व दार्जिलिंग का विकास ही होगी पहली प्राथमिकता। हर्षवर्धन कोलकाता। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने गृहनगर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का दौरा किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि राज्यसभा में उनका नामांकन न केवल उनके लिए बल्कि दार्जिलिंग और गोरखा क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व का क्षण है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 5000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। आगामी शुक्रवार 15 अगस्त को रेड रोड पर आयोजित होने वाली परेड का फाइनल रिहर्सल बुधवार को किया गया। इस बीच कोलकाता पुलिस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई है। लाल बाजार में कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर मिराज खालिद ने कहा कि 15 अगस्त को पूरे महानगर में करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 1000 से अधिक पुलिसकर्मी रेड रोड के आसपास के इलाके में। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विशेषताएं। आर्थिक सहायता के तौर पर लड़कियों के माता-पिता को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने तक 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। बच्चे के टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा होने के बाद 2,500 रुपये का भुगतान किया जाता है। टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।